देखिए, बड़ा शिवालय दुर्गा मंदिर का जो आस्था रहा है 50 साल से बहुत ही धूमधाम से और आस्था के साथ पूजा होते रहा है। इस बार भी बहुत ही भव्य तरीके से पूजा करने का प्लान हम लोगों ने किया है। कल हमारे समाज के लोग बैठे हुए थे मंदिर में और वहाँ कमेटी का निर्माण हुआ और ये कमेटी सदा के लिए नहीं, 2025 के जो पूजा है उस पूजा को संपन्न कराने के लिए कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में हमारे कुछ नौजवान युवा लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन वे लोग नहीं आए। कमेटी का जब गठन हुआ उसके बाद वो लोग अपना अलग राग अलापने लगा। क्योंकि ये पूजा है, आस्था का विषय है, इसमें सबों को साथ मिलकर अंजाम देना चाहिए, धूमधाम से पूजा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कुछ राजनीतिक का बू आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। पूजा आस्था से होता है, राजनीतिक से नहीं होता है। मेरा तो कहना है कि जो लोग नौजवान लोग भी अभी अलग राग अलाप रहा है उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे भी मन्नत करूंगा कि वे भी आवें और जो कमेटी बनी है इसमें सहभागिता निभा करके हर साल के भांति इस साल भी धूमधाम से पूजा करावें। ये हम लोग वयोवृद्ध बूढ़े लोग हैं, हम लोग उतना कर नहीं सकेंगे, मार्गदर्शन के रूप में रहेंगे और जो नौजवान लोग हैं वही आगे आवें और वही पूजा को संपन्न करावें। हम लोग उन लोगों को दिशा और दशा दिखाते रहेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विद्यानंद पासवान हुआ। कल के कमेटी की बैठक में मुझे संरक्षक का पद दिया गया है। इसमें नई कमेटी का विस्तार है, तो क्या लगता है पुराने कमेटी को भंग कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले हम सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 108 बड़ा शिवालय फॉरबिसगंज में इनकी गिनती पहले नंबर पर आता है और यहाँ की जितने भी माँ बहनें हैं आए दिन भी पूजा होता है। और दुर्गा पूजा का पूर्व का जो कमेटी था उनको बच्चे को मौका दिया गया। बच्चे के द्वारा कुछ 2-4 बच्चा ऐसा है जो माहौल बिगाड़ने में रहता है। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस पर निगाह रखे। ये आस्था का चीज़ है, 12-13 दिन का पूजा होता है, सबको मिलजुल के पूजा करना चाहिए, न कि कोई भी उन्माद फैलाना चाहिए। फॉरबिसगंज शहर के एसडीएम साहब से, आरक्षी उपाधीक्षक महोदय से, माननीय स्थानीय विधायक से, थाना अध्यक्ष से मैं समाज की ओर से आग्रह करता हूं कि वैसे लोगों को चिन्हित करें जो उन्माद फैलाते हैं, जो अशांति फैलाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कानून करवाइए। पूजा 13 दिन की है और पूजा एक कमेटी के माध्यम से होता है। जिस दिन उससे 2 दिन पहले कमेटी के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बाकायदा निमंत्रण देके उनको बुलाया जाता है, आइए और अपना विचार रखिए। तो 2 दिन पहले शुक्रवार को ही सारे लोगों को इनवाइट किया गया, आइए अपना विचार रखिए, अपना बात को रखिए। तो बहुत लोग का 60-70 लोग आए, क्योंकि समय लोगों के पास कमी है। संडे का दिन था इसलिए रखा गया था कि लोग लेट सेट दुकान वगैरह जाते हैं, बहुत सारे लोग व्यवसायी हैं, बहुत सारे नौकरी में हैं, तो लोग अपना अपना घर का कामकाज में रहता है। तो कल बैठक हुई, संरक्षक के रूप में हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक विद्यानंद पासवान जी
उप संरक्षक विक्की यादव जी, सचिव संजीत कुमार जायसवाल उर्फ बबलू जी, और सारे जितने भी हैं, अध्यक्ष केडी भगत के रूप में हमको नियुक्त किया गया। और हम उस आस्था और विश्वास के साथ समाज की बातों को रखते हुए हमने पद ग्रहण किया और पूजा विधिवत हो और पूजा में किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, अशांति नहीं हो और धूमधाम से पूजा हो। मीटिंग में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? निर्णय यही लिया गया कि पूजा होगी। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, कमेटी बना है, कमेटी में अनेक पद को सुशोभित हुआ है और सबको ये दिया गया है और पूजा कीजिए शांतिपूर्ण। जी, मेरा नाम हुआ कृष्णदेव भगत उर्फ केडी भगत, पूर्व उप मुख्य पार्षद नगर परिषद फार्मेसी। पूजा में तो खास होता ही, मगर यहाँ कुछ जो उदंडता हो रहा है। खास तो होता ही, हम लोग चाहते हैं कि सभी आदमी मिलजुल के, या युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी गार्जियनशिप में अपना काम करे। मंदिर में बड़ा शिवालय का एक नाम है, एक पहचान है और इसको जितना आगे ले जाना चाहिए, मगर यहाँ के कुछ लोग हैं जो इसमें राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आस्था की चीज तो आस्था की चीज़ में तो राजनीतिक नहीं, ये मंदिर किसी का बाप का नहीं है, ये समाज का लोगों का है, ठीक है। मगर यहाँ जो सोचता है कि मेरा बपौती हो चुका है, हम इसको कब्जा कर लें, और क्या क्या सोच के मंदिर में क्या देख रहा है। यार सभी आदमी मिलजुल के आप काम कीजिए, मंदिर को और भव्य तरीका से बनाइए कि एक पर्यटक स्थल बने, लोग यहाँ आवे जाए, देखे लोग कि हाँ मंदिर क्या है। मगर यहाँ राजनीतिक हो रहा है। राजनीतिक होने के कारण ये होता है कि यहाँ दो भावना बढ़ जाता है लोगों में, तो लोग के पास बहुत गलत मैसेज जाता है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। लोग का भी आस्था जहाँ पे जुड़ने का रहता है वहाँ टूट जाता है, तो ये गलत है। और हम चाहेंगे या युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी आदमी मिलजुल के पूजा पाठ करें। पूजा पाठ में किसी तरह का राजनीतिक होना, ये बहुत गलत मैसेज जाता है लोगों में। समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आस्था रखते हैं और हर बार पूजा करने के लिए आते हैं, सहयोग करते हैं मंदिर कमेटी को? वैसे समाज के लोगों को तो मैसेज हम समाज के लोगों को ही दे रहे हैं कि समाज के लोगों भी जो बच्चा हैं उनको समझावे कि बड़े बुजुर्ग को लेके चले। वो मेरे गार्जियन है, अगर गार्जियन को लेके नहीं चलेंगे, बिना गार्जियन का कोई भी चीज़ नहीं होता है। और गार्जियन को लेके नहीं चलिएगा तो कोई पूजा पाठ करना बेकार है, व्यर्थ है। तो इसीलिए कि आप लोग बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है उनको लेके चलिए। अरे देश का भविष्य तो युवा ही है, सब काम तो युवा को ही करना है, मगर मार्गदर्शन लेके ना चलिएगा। तो यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार नहीं है लोग। जी, मेरा नाम विक्की यादव हुआ, मुझे उप संरक्षक का पद दिया गया था कल के मीटिंग में। क्या लगता है पद का निर्वहन? जी, हम तो सही ढंग से निर्वाह करेंगे और जहाँ तक सहयोग होगा तो सहयोग भी करेंगे। जो विघ्न डालने के लिए आएंगे तो उसको, देखिए विघ्न डालने के लिए आएंगे तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। निर्णय यही हुआ था, बड़ा शिवालय मंदिर में बैठक हुआ था, जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ अगला जो 2 साल से वो लोग कर रहे हैं उसे भी बुलाया गया था, जिसमें आवाज़ भी दी गई। हमारा चेयरमैन साहब जो थे मीना देवी, वो भी आई हुई थी। तो उन लोगों को भी बुलाया गया जो जूनियर लोग थे, मगर वो नहीं आया। नहीं आने के बाद हम लोग अपना मीटिंग किए और जो परिवार था वो सारा को दिया गया, मगर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग थोड़ा सा उग्ध भाषा का भी प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा है क्या कि वो लोग राजनीतिक के तौर पे मंदिर को लेके जा रहे हैं। कल जो आप लोग का बैठक हुई है पूजा आस्था को लेकर के, इसमें युवा सब क्या उसमें शामिल है? वो लोग संतुष्ट हैं इस बैठक को लेकर के? इसमें समाज में कुछ वर्ग उपद्रवी तत्व जो कि हमेशा विघ्न डालने का काम करते हैं। हम लोग विगत 2 वर्ष पहले अपने समाज के जो अनुज लोग थे, छोटे लोग थे, उन लोगों को बोले कि बाबू तुम लोग अब जिम्मेवारी संभालो। अब उसमें भी बहुत बड़ा राजनीतिक कुछ पुजारी के कारण, जो वर्तमान में शिव मंदिर के पुजारी है गोपी रमन झा, उनके द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाना, समाज में वैमनस्यता फैलाना, इसके कारण जो है आज तक मंदिर में स्थिरता नहीं बन पाई है। पूर्व में भी पुजारी के द्वारा समाज के गणमान्य लोगों पे केस कर देना,
मंदिर अधिग्रहण करना, मंदिर के बगल में शौचालय बना देना, ये सब काम मंदिर में होते रहा और समाज में इसका सब दिन विरोध होते रहा। लेकिन सब काम धंधा करने वाले लोग हैं जो खुलकर आ नहीं पाते। हम लोग बराबर इसका संज्ञान देते रहते हैं वरिष्ठ पदाधिकारी को, लोग इस पर काम नहीं करते हैं। बस यही मेरा अपना कहना है। जो भी कमेटी के लोग हैं, इस बार जो नई कमेटी बनी है उसमें सब अच्छे लोग हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं। इनके द्वारा जो भी सही निर्णय होगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। क्या लगता है अगर इस तरह से जो चलेगा तो फिर पूजा आस्था का जो चीज़ है वो किस तरह से होगा? क्योंकि यहाँ तो विवाद बढ़ रहा है। अगर युवा नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये सबके साथ में लेकर चलने वाली चीज़ है। नहीं, जो भी हो, देखिए युवक ऐसा नहीं है कि युवक जो भ्रमित युवक है सबको समझाया जाएगा, जो रास्ता से भटका हुआ उसको रास्ता पर लाया जाएगा। उसके लिए समाज हम लोग तत्पर रहेंगे। जो भी काम होगा शांति से होगा, इसमें कहीं कोई ये नहीं होगा। सबको मिलजुल करके मिला करके जो भी कमेटी बनी है उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष इस साल के बने हैं किरीदेव जी, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी जैसा निर्णय होगा हम लोग सब मिल बैठ करके इसको आपस में लेकर चलेंगे। और पूरा समाज का युवा जो है, हम लोगों के वर्ग जो है साथ में है। अच्छा, युवा खुश है अध्यक्ष श्रीमान को लेकर? अब बिल्कुल खुश है, बिल्कुल सभी खुश हैं। कुछ दो चार तक तो मान लीजिए ऐसा रहता ही है, तो उसके लेकर के कोई बड़ा विवाद का कारण नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार जायसवाल और बबलू जायसवाल। आखिर ऐसा क्यों? इसका मूल कारण जो है, मूल कारण ये है कि जब भी कमेटी बनी है ना, ठीक है, तो आज से नहीं पूर्व से जो हम लोग चलाते आ रहे थे कमेटी को, आज कुछ असामाजिक तत्व जो अपने ओर मोड़ने के चक्कर में, और पुजारी इसका संरक्षक जो मुख्य रूप से उन लोगों को समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, और वो हमेशा उन लोगों को चढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, लड़ो। हाँ, इसके चक्कर में जो है आज दो फाड़ में समाज को कर दिया है। ये पुजारी के कारण हो रहा है, ऐसा कोई नहीं समाज में। पुजारी का ऐसा मनसा क्यों है? पुजारी का ऐसा मनसा पूजा करने के लिए होता है और वो नहीं, विवाद। हाँ, यही कि वो चाह रहा है कि जो भी, जैसे हमारे दुर्गा मंदिर के अलग पुजारी हैं, शिव मंदिर के अलग पुजारी है, वो चाह रहे हैं कि सब पुजारी हट जाए और पूरा मंदिर हमारे अधिग्रहण में आ जाए। इसके कारण ये ज्यादा विवाद है और कुछ नहीं। जब तक ये पुजारी इस मंदिर में रहेगा, इस मंदिर में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मतलब पुजारी हटाने को लेके भी हाँ हाँ आप लोगों में? हाँ, हो रही है। इसके लिए हम लोग माननीय अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी जी से हम लोग बात कर रहे हैं। बात चली भी है, चर्चा पहले भी हुई है। इसके ऊपर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उस ढंग से कार्रवाई किया जाएगा। बहुत सारे मंदिर हैं जिसका मतलब बहुत सारा काम किया जाता है मंदिरों में, मगर यह मंदिर जस का तस है, निर्माण कार्य। आप देखिए, निर्माण कार्य नहीं। अब मंदिर को आप दो नज़र में देख लीजिए। एक तरफ दुर्गा पूजा का मंदिर है, एक तरफ शिव मंदिर है। इधर कमेटी बनी हुई है तो इधर विकास का काम हो रहा है, उधर जब भी जाइएगा शिव मंदिर में काम करने के लिए तो वहाँ हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगा जाता है, केस कर दिया जाता है। आज तक उस मंदिर का हिसाब नहीं दिया जाता है कि बड़ा शिवालय में जो चढ़ावा चढ़ता है, क्या आय है, क्या व्यय है, कितना शादी होता है, कितना, ये सब आज तक कुछ नहीं दिया गया। और जब भी कमेटी द्वारा मांगा गया है पुजारी से, पुजारी जाकर के केस कर दिया है अनुमंडल में। शिवालय, इतना बड़ा शिवालय का कमेटी गठन है ना? जी बिल्कुल है। अभी विगत कुछ दिनों से जो है, हाँ, धार्मिक न्यास 2002 में फारबिसगंज बड़ा शिवालय शिव पार्वती दुर्गा मंदिर न्यास समिति बनी 2002 में। 2002 से लेकर के आज तक में बड़ा शिवालय का, शिव मंदिर का पंडित गोपी रमन झा के द्वारा कभी भी समाज के सामने में हिसाब नहीं दिया गया। तो इसको लेके क्या फिर आप लोगों का क्या डिसीजन? हम लोग अपनी बात को रखेंगे। हम लोगों के पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, उनके सामने हम लोग रखेंगे। अभी नए अनुमंडल पदाधिकारी आए हैं, उनके सामने में भी हम लोग अपनी बात रखेंगे। पूजा को लेकर के आगामी 22 सितंबर को 2025 का दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है। उसी के क्रम में बड़ा शिवालय में हर वर्ष दुर्गा पूजा आयोजित, प्रतिमा पूजा आयोजित होती है। उसी के क्रम में समाज से जुड़े हुए तमाम बुजुर्ग और अभिभावकों और युवा साथियों का जो है एक बैठक हुई प्रतिमा पूजन करने के लिए। उसमें कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के गठन के फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया कि इस बार 2025 का जो पूजा होगा वो हम लोग धूमधाम से करेंगे। और कमेटी संतुलित कमेटी बनी है। इस कमेटी में सभी लोग श्रद्धा के साथ
पूजा कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। हम लोग समाज के लोग इस कमेटी से प्रसन्न हैं कि जहां बुजुर्गों की भी भागीदारी है, युवाओं की भी भागीदारी है, तो दोनों जब मिल के किसी चीज़ को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होता है। अभिभावक कमेटी और युवा कमेटी में क्या टकराव हो रहा है? कोई तक आप देखें, यहाँ जो है ये सुधीर जी हैं, मुकेश जी हैं, बहुत सारे युवा हैं जो कल पदाधिकारी हैं। केडी भगत जी अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो है विद्यानंद पासवान जी संरक्षक हैं, विक्की जी युवा हैं, उप संरक्षक हैं। तो टकराव की बात कहाँ हो गई? टकराव की तो कोई बात नहीं है।